नमस्कार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और RWBCIS यानी पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से संबंधित प्रशिक्षण में CSC VLE बंधुओं और भगिनियों का स्वागत है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के दूसरे भाग में हम इस योजना के संदर्भ में VLE की भूमिका और तैयारी के साथ साथ क्या करें और क्या ना करें जैसी बातों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि PMFBY के क्रियान्वयन में VLE की क्या भूमिका होती है। इसके तहत योजना के प्रावधानों के बारे में किसानों को बताना, योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करना, किसानों से संबंधित सभी विवरणों को सावधानी से भरकर उनके मोबाइल नंबर सहित सभी जरूरी दस्तावेजों को NCIP पोर्टल पर रियल टाइम में अपलोड करना, बीमित किसानों को नामांकन के बाद की सेवाओं एवं शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी देना और रिवर्टेड आवेदनों पर निर्धारित समय पर सीमा के भीतर जल्दी कार्रवाई करने जैसे कामों में VLE की भूमिका होती है। अब हम इस योजना के लिए हर चरण पर यानी नामांकन से पहले, नामांकन के दौरान और नामांकन के बाद VLE द्वारा किए जाने वाले कामों और गतिविधियों के बारे में जानते हैं। नामांकन के पहले VLE को इन बातों पर अमल करना होगा। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, बीमा कंपनी, प्रगतिशील किसानों के साथ सक्रिय रूप से नेटवर्क बनाना, PMFBY पोर्टल पर अपने जिले के लिए अधिसूचित फसलों और कट ऑफ की तारीखों के बारे में जानना, बीमा कंपनी के जिले और ब्लॉक समन्वय के कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बीमा कंपनी का टोल फ्री नंबर हासिल करना, जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानने जैसे घोषणा पत्र या शपथ पत्र के लिए राज्य का कोई खास फॉर्मेट है, क्या राज्य द्वारा बुआई प्रमाण पत्र अनिवार्य है, किसान का स्व घोषणा पत्र बुआई प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार्य है या किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा उसे प्रमाणित किया जाना है, प्रचार प्रसार सामग्री समय पर हासिल करके उसे प्रदर्शित करना, बीमा कंपनियों, राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेना। नामांकन के दौरान VLE को इन मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। पिछले सीजन में नामांकन करा चुके किसानों का डेटाबेस तैयार रखना, प्रचार सामग्री को प्रदर्शित करना, किसानों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करके उसे ठीक से स्कैन करना, किसानों से अपडेटेड आधार की कॉपी और बैंक खाता विवरण लेना, NCIP पर किसानों के बिना किसी गलती के नामांकन करना, नामांकन करने के लिए कट ऑफ की अंतिम तारीख तक का इंतजार न करना, प्रीमियम के अलावा किसानों से और कोई अतिरिक्त पैसे न लेना और नामांकन करने वाले किसानों को उचित रसीद पावती देना। नामांकन के बाद VLE की गतिविधियां, रिवर्टेड आवेदनों की सतत निगरानी और उन पर उचित कार्यवाही करना, रिवर्टेड आवेदनों के जल्द समाधान के लिए CSC बीमा कंपनी के जिला या राज्य समन्वयक को तुरंत जानकारी देना, फसल नुकसान की जानकारी दर्ज कराने में किसानों को सही सलाह देना, PMFBY पोर्टल पर किसानों के आवेदन की स्थिति आदि की जांच कर किसानों को उचित जानकारी देना, किसानों की मदद के लिए हर एक CSC सेंटर पर जानकारी प्रदर्शित करना। इसके अलावा VLE को योजना से संबंधित ज्ञान और जानकारी भी रखनी चाहिए। इसमें जिला या बीमा इकाई में अधिसूचित फसलों के नाम, फसलों की प्रीमियम दरें, जिले में काम करने वाली बीमा कंपनी का नाम और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नामांकन के लिए जिले में अधिसूचित फसल की कट ऑफ डेट्स, नामांकन के लिए जरूरी दस्तावेज आदि आते हैं। PMFBY और RWBCIS के लिए इच्छुक किसान CSC, बैंक, डाकघर, पैक्स, बीमा मध्यस्थों और PMFBY पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं।
इसके अलावा दावा संबंधी सूचना, जानकारी और शिकायत के लिए बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, ब्लॉक या जिला स्तर के कार्यालय और आईसी के फील्ड प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। यहां एक बात याद रखनी जरूरी है कि PMFBY के तहत नामांकन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और किसानों को केवल प्रीमियम राशि का भुगतान करना है। आइए अब हम VLE द्वारा की जाने वाली कुछ प्रमुख गलतियों और उनके परिणामों के बारे में जानते हैं। VLE किसानों से संबंधित विवरण भरते समय कई तरह की गलतियां करते हैं। इनमें टाइप करने के दौरान होने वाली जल्दबाजी में गलत जानकारी भरना, गलत या खाली दस्तावेज अपलोड करना, अस्पष्ट या खराब दिखने वाले दस्तावेज अपलोड करना, वास्तविक भूमि क्षेत्रफल से अधिक बीमित क्षेत्र की जानकारी भरना, खसरा संख्या के सामने एक से अधिक नामों का उल्लेख करना और जमीन के मालिक एक से अधिक होने पर भी एक ही आदमी को पूरी जमीन पर बीमा कवर देना जैसी गलतियां आम हैं। इन गलतियों के कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे बीमा कंपनी द्वारा आवेदन वापस या अस्वीकार किया जा सकता है, किसान फसल बीमा से वंचित हो सकते हैं और रिजेक्टेड आवेदन के लिए CSC को भी किसी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं मिल सकता है। गलती करने वाले VLE के खिलाफ FIR दर्ज करना या उनका लाइसेंस रद्द करने जैसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गांव में VLE की मानहानि हो सकती है। किसानों का VLE पर भरोसा कम हो सकता है। तो आवेदन भरने के दौरान आदर्श तरीका यह है कि आप विवरण को सावधानी से दर्ज करें। अंतिम बार जमा करने से पहले आवेदन की समीक्षा यानी उसका प्रीव्यू कर लें, दस्तावेजों का मिलान करें और फिर अपलोड करें। आवश्यक दस्तावेजों की साफ और पठनीय कॉपी अपलोड करें। किसानों के खेत के वास्तविक क्षेत्रफल का मिलान कर सही डाटा फीड करें। जमीन के कुल क्षेत्रफल को मालिकों के बीच समान रूप से बांटकर केवल उस हिस्से का बीमा किया जाए जिसके लिए किसान पात्र हैं। भूमि रिकॉर्ड में लिखित अन्य लोगों से यह हलफनामा लें कि उन्होंने उसी भूमि पर कोई बीमा नहीं लिया है और अन्य व्यक्ति द्वारा लिए गए बीमा पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, और अगर बीमा का दावा सही है तो यह केवल बीमित किसान को दिया जाएगा। एक नोटिस लगाई जाए कि PMFBY के तहत नामांकन पूरी तरह से मुफ्त है। साथ ही किसानों से किसी तरह की कोई अतिरिक्त राशि न ली जाए। इसके अलावा आप VLE से जब कोई महिला किसान नामांकन के लिए संपर्क करे तो आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है, जैसे महिला किसानों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहना है, महिला किसानों को प्रेरित करते हुए उनकी मदद करना, नामांकन के लिए सभी जरूरी दस्तावेजों के बारे में उन्हें विस्तार से बताएं। साथ ही उन्हें यह भी बताएं कि उन्हें ये दस्तावेज कहां से मिल सकते हैं। संभव हो तो महिला किसानों के लिए अलग से लाइन बनाएं और प्राथमिकता के आधार पर उनका काम करें। तो ये थी PMFBY और RWBCIS के लिए VLE की भूमिका और तैयारी के साथ साथ VLE द्वारा क्या करें और क्या ना करें जैसी बातों की जानकारी। अगले वीडियो मॉड्यूल में हम PMFBY पोर्टल पर किसानों के लिए रियल टाइम नामांकन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।